हेलो दोस्तों, तो कैसन है आप लोग। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो चलिए आज हम लोग जो है सो स्पीडी का चैप्टर 4 यानी कि पेज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज 4 जैसे कि हमको बताया था ना कि कुछ जो होगा, जैसे कि जो हम पेज पढ़ रहे तो कर में जे अपडेट हुआ होगा। जैसे कि ई पेज में कहा था कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबा समय तक रहने वाली महिला कौन है। तो यहाँ पे जो आंसर था वो तो चेंज हो गया, उससे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला बन गई है। कौन? अमेरिका के थी, नासा के। कौन थी? जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच अब आंसर हो गया किसका कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक जो महिला रही उसका नाम है, उसका नाम है आपका क्रिस्टीना कोच। तो चलिए लाइन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का अच्छी हम लोग का, तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक है विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष के जनक है। अब इससे कहा क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड जो पेज में है, इसके अलावा सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन हो गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए थे? तो यूरी गागरिन गए थे। और कहेगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में महिला कौन गई थी? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जो महिला गई थी वो थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। यहाँ पे कहा सबसे पहले महिला कौन गई? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। तो सबसे पहले पुरुष क्या गया? तो सबसे पहले जो आदमी गया वही का पुरुष होगा, यानी कि यूरी गागरिन होगा। ठीक है। अब भारत से यानी कि भारत का कौन था जो कि सबसे पहले गया अंतरिक्ष में? तो सबसे पहले जो भारत अंतरिक्ष में गया वो कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सबसे पहले जो थे तो अंतरिक्ष में गए थे, अभी डिफेंस लाइन से रिलेटेड। ठीक है। अब उसके बाद इसे क्वेश्चन बनता है कि सतीश धवन कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है सो कहाँ पे है? तो आपका श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है हम लोग कि विक्रम साराभाई कहाँ पे है? तो विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में है। ये जो क्वेश्चन बनता है। अब जो अंतरिक्ष से का क्वेश्चन बनता है, तो अंतरिक्ष से क्वेश्चन ये बनता है कि जो अंतरिक्ष में थे सो अंतरिक्ष में सबसे पहले पर्यटक कौन गया? मैंने कहा जो घूमने गया ना, तो घूमने कौन गया? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो घूमने गए थे, अंतरिक्ष में घूमने यानी कि पर्यटक के रूप में गए थे डेनिस टिटो। कौन गए थे? डेनिस टिटो। तो ये सब चीज हम लोग अंतरिक्ष से देख लिए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले घूमने को गया यानी कि पर्यटक कौन गया? तो डेनिस टिटो। और सबसे पहले कौन गया? भारत सबसे पहले कौन गया? फिर भारत एक महिला कौन गई? इसे चलो देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया था भारत, हम लोग सबको पता है। तो वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में आया था। 1498 में आया था वास्को डिगामा। 1498 में आया था ही। तो ये कौन देश का था? तो वास्को डिगामा कौन देश का था, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। अब पुर्तगाल से किसे आया था वो? तो देखिए जैसे हम लोग को पता है ना, मोटा मोटी मान लेते हैं कि आपका यूरोप हो गया। यूरोपियन शटल का चीज है, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नीचे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इतने 7 कॉन्टिनेंट है, अभी हम लोग यही जानना है। केप ऑफ गुड होप्स के यहाँ से रास्ता है अफ्रीका के पास में। तो केप ऑफ गुड होप्स होते हुए यहाँ पे भारत आए थे। कौन? क्या नाम उनका? पुर्तगाल के जो थे, क्या नाम? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए कालीकट पहुंचे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अब इससे कहा क्वेश्चन बनता है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? अभी नेपाल में। और देखिए गौतम बुद्ध जो है ना 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद उनको 35 साल की उम्र में क्या हुआ? ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और 80 साल में क्या हो गया? मर गया। ठीक है। और सबसे पहले अपना जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, और कुशीनगर में ही मर जाते हैं। कहाँ मरते हैं? कुशीनगर में मरते। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अब देखिए भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय मिसाइल के कार्यक्रम के जनक कौन है? तो हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, या फिर क्या है वो? मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे। आगे देखिए, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। प्लासी का 1757 और बक्सर का 1764। और फिर पानीपत का युद्ध पूछता है। अब पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था। कौन कौन? 1526, 1556 और 1761। 1526, 1556, 1761, ये 3 गो पानीपत का युद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि तराइन, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दो को युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1911 में ये तराइन का प्रथम युद्ध है और दूसरा है 1912 में ये तराइन का दूसरा युद्ध है। तो तराइन का यहाँ पे जो ई पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1912 में यानी कि 1912 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1906 में। और ये क्या है? अलग पाकिस्तान का मांग कर रहा था। उसके बाद इसरो है, इसरो पूछ रहा है इसरो कहाँ पे है? तो इसरो आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक में जो बेंगलोर है वहां पे है। अब इसरो का फुल फॉर्म पूछता है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो भारत का जो पहला मिसाइल था वो था पृथ्वी। और इसका पहला परीक्षण कब किया गया था? इसका पहला परीक्षण किया गया था 1988 में। कब किया गया? 1988 में। अब जो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल कहां से कहां मारता है? तो नाम में है आकाश, तो कहां मारेगा? आकाश में। मगर कहां से मारेगा? तो पृथ्वी से, यानी कि धरती से आकाश में मारता है कौन? आकाश मिसाइल। और नाग, नाग जो है सो टैंक रोधी मिसाइल है। नाग का चाहिए? टैंक रोधी मिसाइल है। अब बात करते हैं अगर अस्त्र की, किसका? अस्त्र का। तो जो अस्त्र है सो हवा से हवा मार करता है। कहां से कहां मार करता है? हवा से हवा में मार करता है। फिर देखिए एगो मिसाइल है कि दागो और भूल जाओ, उसको हम लोग बोलते हैं, कहते हैं दागो और भूल जाओ, मतलब जगह निशान लगाना है ओकरा पे दाग दो, छोड़ दो, भूल जाओ, टेंशन नहीं लो, मारिए देगा। वो कौन सा मिसाइल है? वो है नाग आपका। ठीक। और उसी तरह से अर्जुन, अर्जुन का चाहिए तो अर्जुन वो टैंक है। ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है जिसमें महात्मा गांधी कह रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है अंग्रेज लोग का, अंग्रेज लोग कपड़ा नहीं लेना है, अंग्रेज लोग का वकालत नहीं करना है, मतलब हर तरह से असहयोग करना था अंग्रेजी चीज का। ठीक है। जिसका शुरुआत कब किए गए थे? तो 1920 में इसका शुरुआत किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे। अब ये असहयोग आंदोलन खत्म कब हो गया, या फिर इसको वापस कब ले लिए थे? तो 5 फरवरी 1922 के, 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी क्या किए कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। अब काहे लिए? ताकि भाई चरम सीमा पे था, सबसे अच्छा काम हो रहा था। तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ कि जब आंदोलन कर रहा था, अंग्रेजी शराब उराब का बहिष्कार करना था, तो लगभग 2000 लोग गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंग्रेजी शराब का बहिष्कार करने के लिए, नारा देने के लिए वहां बैठ गया। अब उधर से पुलिस लोग आए, 3 लोग के मार दिया। सब लोग देखते रह गए क्या हो गया, क्या हो गया। सब बैठल रहा, शांत रहा, शांत रहा। फिर शाम हुआ, रात हुआ तो सब उठा, 3 गो तो मर गया, तो क्या बचा? 1997 लोग बचा। अब सब उठे, पहुंच गया पुलिस चौकी, और लोग घुमा घुमा के इतना मारा कि वहां पे जितना था सब मर गया। और पुलिस चौकी को आग लगा दिया। अब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जब शुरू किए थे तखनिए बोले थे कि ये असहयोग आंदोलन है, अहिंसा से कीजिएगा, मगर लोग माना नहीं, पुलिस वाला के मार दिया। अब मार दिया तो क्या मार दिए, अब चलो हटाओ, अब हम चलो मेरा बात नहीं माना, हम असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। तो यहाँ से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रांति के बारे में बात करते हैं, कहां कहां कौन क्रांति आया। तो चीन में क्रांति कब आया था? तो चीन में जो क्रांति आया था 1911 में चीन का क्रांति आया था। फिर फ्रांस का क्रांति कब आया? तो फ्रांस का क्रांति आया था 1869 में। फ्रांस का क्रांति कब आया? 1869 में। और रूस का क्रांति कब आया? तो रूस में क्रांति आया था 1917 में। ये आप तीनों का क्रांति देख लिए, तीनों क्रांति पूछता है कि चीन में क्रांति कब आया? तो चीन में क्रांति आया 1911 में। फिर फ्रांस में क्रांति कब आया? तो फ्रांस में क्रांति आया 1869 में, 70 में एक कम। ठीक है। अब फिर पूछता है रूस में क्रांति कब आया? तो रूस में क्रांति आया आपका 1917 में। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ताशकंद समझौता के बारे में। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1968 में, 1968 में हुआ था। फिर हम लोग आगे देखते हैं तेजस। अब तेजस का चीज है, तो तेजस जो है सो हवाई जहाज है, मतलब कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो। ठीक है। लड़ाकू जहाज है, तेजस का है, लड़ाकू जहाज है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से लेके 1945 तक। कब से कब तक? 1939 से लेके 1945 तक। अब गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो पूछता है कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1931 में। फिर पूछता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आपका भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 1942 में भारत आया था। अब भारत जो है, भारत का जो पहला उपग्रह था अंतरिक्ष में भेजा गया,
कौन भेजा गया और कब भेजा गया? तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट नाम का जो उपग्रह है सो भारत का था, उसको उपग्रह भेजा गया। किसकी सहायता से भेजा गया? तो रूस की सहायता से भेजा गया। और कब भेजा गया? तो 1975 में भेजा गया था। तो कब भेजा गया था इसको? 1975 में भेजा गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि हम लोग चैप्टर कौन 4 यानी कि पेज 4 ये भी कंप्लीट हो गया। और हम आपको बताया ना कि यहाँ पे एक अपडेट हुआ है, क्या अपडेट हुआ है कि सबसे लंबा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन? तो जो किताब में दिया वो अप टू डेट नहीं है, अप टू डेट का है क्रिस्टीना कोच का है, कि अब ये जो है 288 दिन से ज्यादा रह के आई है, 288 दिन से ज्यादा जो है अंतरिक्ष में रह के आई थी। इससे पहले जो महिला थी उससे कम दिन तक रह के आई थी। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो पेज 4 है भी कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, और स्पीडी किताब भी हो सके तो उसको रीडिंग कीजिए, आप पढ़िए उसको अच्छा से, सब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।